श्रद्धा मर्डर केस में आफताब के हर राज का पर्दाफाश हो रहा है। आफताब ने किस तरीके से अपने गुनाहों को छिपाने की साजिश की थी, इसका एक और नया सबूत अब सामने आ गया है। आफताब ने भायंदर की खाड़ी में मोबाइल फेंकने से इलाके की रेकी की थी और एक मछुआरे से बातचीत कर यह भी जानने की कोशिश की थी कि वहां कैमरे लगे हुए हैं और कहां पर कैमरे नहीं हैं। 3 नवंबर तक श्रद्धा का मोबाइल आफताब के पास ही था। जब वसई की मानिकपुर पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए तलब किया, उसके बाद आफताब को फंसने का एहसास हुआ और फिर उसने मोबाइल को ठिकाने लगाने का पूरा प्लान बनाया। पुलिस को यह भी शक है कि आफताब ने अभी तक मोबाइल फेंकने को लेकर सही लोकेशन नहीं बताई है और वो गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि श्रद्धा के मोबाइल में कई ऐसे राज छिपे हैं जो ये साबित करने के लिए काफी होंगे कि आफताब उसे पहले से ही किस कदर टॉर्चर करता रहता था। 2020 की बात भी सामने आई थी जब आफताब ने श्रद्धा की बुरी तरह से पिटाई की थी। इसके बाद श्रद्धा को 3 दिन के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। आफताब के क्रिमिनल माइंड की तफ्तीश के लिए जांच की टीम लगातार एक्शन में है। पहले 5 राउंड में पॉलीग्राफी टेस्ट किया गया, फिर 2.5 घंटे में नार्को टेस्ट कंप्लीट हुआ और अब उसका पोस्ट नार्को इंटरव्यू भी जारी है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आफताब किसी भी सवाल पर अलग अलग जवाब तो देने की कोशिश नहीं कर रहा। हालांकि लगातार यही कहा जा रहा है कि आफताब अभी भी बड़े ही शातिराना अंदाज में जवाब दे रहा है। वो पूछताछ के दौरान हर समय शांत दिखाई दिया, उसके चेहरे में किसी तरह की शिकन तक नहीं आई और हर एक जानकारी वो बड़े ही आराम से देता हुआ नजर आया था। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। नार्को टेस्ट में आफताब ने अपने गुनाहों को कबूल कर लिया। अब आफताब का पोस्ट नार्को टेस्ट इंटरव्यू किया जा रहा है। तिहाड़ जेल में यह टेस्ट होना है। जेल नंबर 4 में एफएसएल की 4 सदस्यीय टीम आफताब का इंटरव्यू करेगी। कल अंबेडकर अस्पताल में 2.5 घंटे तक नार्को टेस्ट किया गया, जिसमें आफताब ने अपने गुनाहों को कबूल कर लिया है। उससे पहले 5 राउंड में आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ था। पुलिस सोर्सेज का यह भी कहना है कि पॉलीग्राफ और नार्को में आफताब का कबूलनामा ठीक एक जैसा है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। करीब 6 दिन की मैराथन पूछताछ के बाद आफताब का नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट अब कंप्लीट हो चुका है। अस्पताल सोर्सेज का कहना है कि आफताब ने ज्यादातर सवालों के जवाब अंग्रेजी में दिए। नार्को टेस्ट के दौरान फॉरेंसिक लैब, रोहिणी के साइकोलॉजिस्ट, फोटो एक्सपर्ट और अंबेडकर अस्पताल के डॉक्टर भी मौजूद रहे। पुलिस इन सवाल जवाब के आधार पर एक बार फिर मेहरौली के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला सकती है। आफताब का पुराना मोबाइल भी पुलिस ने बरामद कर लिया, जो उसने पहले बेच दिया था। तो पुलिस एक बार फिर से श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स जो अभी तक नहीं मिले हैं उनको तलाशने का काम कर सकती है। श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब ने पर्दा डालने के सभी पैतरे आजमाए, लेकिन आखिरकार आफताब के हर गुनाह से अब धीरे धीरे पर्दाफाश होना शुरू हो चुका है। आफताब ने श्रद्धा की हत्या की बात स्वीकार करते हुए जवाब दिया कि उसने गुस्से में मर्डर किया है। मर्डर में कौन कौन शामिल था, इसके जवाब में आफताब ने अकेले ही हत्या की बात कबूली है। जब श्रद्धा के फोन को लेकर सवाल किए गए तो आफताब का जवाब था कि कहीं फोन को फेंक दिया गया है। श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स के सवाल में आफताब ने बताया कि उसने जंगल में अलग अलग ठिकानों पर शव के टुकड़े को ठिकाने लगाया है। इसके बाद सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के सामने थी श्रद्धा के कटे हुए सिर को बरामद करने की, जो अब तक नहीं हो पाई है। इस पर जब सवाल किया गया तो आफताब का जवाब था कि पुलिस को पहले ही बता दिया गया। वहीं श्रद्धा के शव को काटने के सवाल पर आफताब का जवाब था कि आरी से शव के टुकड़े किए गए हैं। आफताब ने शव के 35 टुकड़े किए, जिनमें से अब तक 18 टुकड़ों को बरामद किया जा चुका है। तो करीब 2.5 घंटे तक आफताब का नार्को टेस्ट कल किया गया। नार्को के बाद आज आफताब का पोस्ट नार्को टेस्ट किया जाना है, क्योंकि ये जरूरी है। और ये क्यों जरूरी है, इसके पीछे की वजह क्या है, इंडिया टीवी के संवाददाता कुमार सोनू की रिपोर्ट देखिए और समझिए। पॉलीग्राफ टेस्ट से लेकर नार्को टेस्ट तक आफताब ने कई सवालों के जवाब बिल्कुल एक जैसे दिए। पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब ने ये बात कबूल की थी कि उसने श्रद्धा की हत्या गुस्से में आकर की, और यही बात उसने नार्को टेस्ट में भी दोहराई। वहीं नार्को टेस्ट के दौरान उसने ये भी खुलासा किया कि उसने श्रद्धा की हत्या कर उसके शव के टुकड़ों को जंगल में ठिकाने लगा दिया था, तो उसका मोबाइल कहीं फेंक दिया था। अब नार्को टेस्ट में दिए गए जवाबों के आधार पर दिल्ली पुलिस एक बार फिर सर्च ऑपरेशन चला सकती है। दरअसल पोस्ट नार्को टेस्ट में वही सवाल पूछे जाते हैं जो आफताब से नार्को टेस्ट के दौरान पूछे गए, और दोनों ही टेस्ट में अगर जवाब
अलग अलग होता है तो आफताब से एफएसएल के एक्सपर्ट्स ये पूछेंगे कि दोनों ही टेस्ट में एक जैसे सवालों के जवाब उसने अलग अलग क्यों दिए। तो तिहाड़ जेल में बंद आफताब अकेले ही चेस खेलता रहता है। तिहाड़ जेल के सोर्सेस का कहना है कि वो किसी से बात नहीं करता। उसके सेल में 2 और कैदी बंद हैं, लेकिन वो अकेले ही अपना गेम खेलने में व्यस्त रहता है। वो किसी से बातचीत नहीं करता है। हमारे सहयोगी अभय पराशर दिल्ली से और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अभय, अब जो नार्को टेस्ट हुआ है, इससे पहले 5 दिन तक ये पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ, क्या क्या बातें निकलकर सामने आई है? क्योंकि सोर्सेस का यह भी कहना है कि नार्को टेस्ट के दौरान भी वो बड़े ही शातिराना ढंग से जवाब दे रहा था। देखिए बिल्कुल, मैं इसमें आपको एक बात बताना चाहूंगा। एक पुलिस अधिकारी से हमारी बात हो रही थी और उन्होंने एक ट्विस्ट वर्ड का इस्तेमाल किया कि आने वाले वक्त में इस केस के अंदर कोई ट्विस्ट ना आ जाए, इस बात का डर पुलिस को है। और वो इस वजह से है क्योंकि आफताब जो है वो इतने नॉर्मली पुलिस को जवाब दे रहा है। सबसे पहले इसने मुंबई पुलिस को बरगलाया। जब सितंबर के महीने में श्रद्धा जब गायब हुई, उनके पिता ने जब शिकायत की तो आफताब को कॉल किया गया। आफताब मुंबई पहुंचा और ये बताया कि श्रद्धा उससे गुस्सा होकर चली गई है, अपना सामान लेकर चली गई है, यानी कि वहां पर वो झूठ बोल रहा था। लेकिन जब से दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, उसे पकड़ा, वो सब कुछ तोते की तरह सब कुछ पुलिस को बता रहा है। पुलिस को अपनी निशानदेही पर उसने हड्डियां भी रिकवर कराई, कुछ हथियार भी पुलिस से रिकवर किए हैं। पॉलीग्राफी टेस्ट में बहुत आराम से उसने एक्सेप्ट कर लिया कि उसने ही श्रद्धा का कत्ल किया और उसी ने जो बॉडी के टुकड़े हैं वो करके कई जगह फेंके थे। गुस्से में उसने हत्या की। नार्को टेस्ट जो कल हुआ, करीब 1.5 घंटे के बीच में पूरा नार्को टेस्ट कंप्लीट हो गया। यहां पर भी बहुत आराम से उसने एक्सेप्ट किया कि उसने श्रद्धा की हत्या की है। और यही वजह है कि जितने आराम से वो सब कुछ हाँ में जवाब दे रहा है, सब कुछ एक्सेप्ट कर रहा है कि कहीं जो ये बातें बता रहा है क्या ये पूरी तरीके से ठीक है। पॉलीग्राफी और नार्को के जो पैरामीटर्स होते हैं उसमें यह देखा जाता है कि अगर आरोपी झूठ बोल रहा है तो पकड़ा जाता है, इस तरह की चीजें हैं। लेकिन अगर एक झूठ को बार बार कोई अगर शख्स बोले जा रहा है तो उसे पकड़ने में दिक्कत होती है। इसी वजह से टेस्ट 100% नहीं होते हैं। अब यही वजह है कि नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट में हालांकि इसने सब कुछ एक्सेप्ट किया है। बिल्कुल अभय, लेकिन जैसे कि अभी आपने भी कहा कि एक पुलिस ऑफिसर की ओर से ट्विस्ट शब्द का इस्तेमाल किया गया और डर हर किसी को इसी बात का भी सता रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ और लोगों के नाम इस पूरे मामले में जुड़ जाए, क्योंकि एक व्यक्ति का अकेले इस तरह का मर्डर करना, बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगाना, यह भी सवालों के घेरे में है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।